जैसा बैच चलता था। भूमिका, थैंक यू फॉर द लवली हार्ट। सो चलो, मेरी तरफ से भी एक हार्ट आप सभी के लिए। ओके, इधर गया भाई ये। हाँ इधर है। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टार्ट करते हैं थोड़े इजी क्वेश्चन से। अरे ये ब्लू कलर ब्लैक में तो दिखता भी ना होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, एन एपी हैज 3 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस इसका आपको दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस इज 4। Find the third and fifth term of the AP. Find the third and fifth term of the AP. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ए दिया है मुझे कितना 3, कॉमा डिफरेंस मेरा कितना है 4। सो A3 इज इक्वल टू कितना लिखूंगी मैं 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 4। हो गया। सो मैम 11। यस, A3 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली आपका दूसरा कितना हो जाएगा? A5 फिफ्थ टर्म विच इज इक्वल टू सॉरी 3, 5 माइनस 1 इंटू 4। ये होगा 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4। सो A5 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 प्लस 3 90। मैम 90। हो गया। दोनों, यस, दोनों टर्म हमें फाइंड आउट हो गए यहाँ पे। अभी इसी क्वेश्चन की तरह आपको एपी का जो आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं वो टिल nth टर्म तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, नो डाउट, बट आप कर लोगे ना फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करके, है कि नहीं? आराम से कर लोगे आप। यस मैम। चलो दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करना है। 1 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 10 कॉमा एंड सो ऑन टिल 34। सॉल्यूशन इज S इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा मेरा। फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है तो 10 कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ तो जरा, मैं तो एन भूल बाय ही गई। 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3 है, सबके बीच में देखो कि 3 का डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा मेरा सीधे सीधे 5 इंटू 2 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 29। कितना होता है 5 इंटू 29? ये हो जाएगा 145। 145। यस, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। तो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप कर जा रहे हो, अब दिक्कतें कहाँ आएंगी आपको? बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में। सो मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्लास में एंटर करने में दिक्कत हो रही है। भाई क्लास तो शुरू भी हो गई है, अब कौन सी दिक्कत आ रही है इनको एंटर करने में? हाँ तो रहे। नाउ चलो, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर what value of k will k plus 9 comma 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms? आई होप आप लोग को consecutive मतलब पता होगा। consecutive terms of an AP।
इसको अभी सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल भी नहीं बोल सकते, इजी है। चलो करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमारा 2k-1 माइनस कितना हो जाएगा ये, पहले से दूसरे से पहला माइनस करोगे ना, k+9 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2k+7 माइनस ये कितना हो जाएगा 2k-1। हमने किया क्या भाई, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। यस, दिस इम्प्लाइज आपका ये होगा 2k-1 माइनस k-9 इक्वल टू 2k+7 माइनस 2k+1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये होगा k-10 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, यस यस मैम। मैम। हो गया सॉल्व। आप लोग की आवाज आ रही है मुझे रजाई के अंदर से, ठंड बहुत है ना। यस मैम, ऐसी वाली आवाज आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन कराया वो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था असल में, हो सकता है स्कूल में भी आ जाए। फाइंड द नाइन्थ टर्म, ठीक है, नाइन्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड। आपको एंड से पहले की तरफ आना है, पहले अगर आपने शुरुआत की टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, नाइन्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, ऑफ द एपी, तभी करोगे ना जब एपी गिवन होगा। एपी क्या है मेरा 5, 9, 13 एंड सो ऑन टिल 185। सॉल्यूशन भाई, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कितना है 4, डी इज इक्वल टू 4, देन व्हाट एल्स, एपी इज इक्वल टू आपको दिया है 185। आपको नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना है ना, नाइन्थ टर्म of an AP which is equal to 1 minus n minus 1 into D. मैम Thus, 153। yes, this is equal to आपका 185 minus 9 minus 1 into 4 which is equal to 185 minus 32, 153 है कि नहीं। यस मैम। यस सर। यस मैम। हम्म, चलो ये भी इजी निकला ना, इसको तो मैं डिफिकल्ट समझ रही थी, ये तो बहुत इजी निकला। क्या दें आपको जो कि डिफिकल्ट हो जाए, अभी एक देते हैं, चलो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलो आप लोग भी नोटबुक और पेन लेके करते रहना सॉल्व। फाइंड हाउ मैनी, फाइंड करो, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में, 200 एंड 500, ठीक है, आर डिविजिबल बाई 8, आर डिविजिबल बाई 8। कितने सारे इंटीजर्स इसके बीच में 8 से डिविजिबल होंगे, ये तो मैम आप 37। ये किसने रिप्लाई किया मुझे, अमित ने, किनकी आवाज थी। यस मैम। ओ, तो अमित का जल्दी रिस्पांस मिलता नहीं है, बट आज उन्होंने रिस्पांस किया है। चलो एपी मतलब फेवरेट चैप्टर है आपका। चलो ठीक है, ए इज इक्वल टू है हमारे पास कितना है, कैसे आया आपका 37 इज अप्रोप्रिएट, कैसे आया, सी जो नंबर डिविजिबल होंगे मतलब कि डिविजिबल बाय 8 जो भी आपके नंबर्स होंगे ना, वो क्या क्या होंगे, 208, 216, 224 एंड 496, ये सारे होंगे। पहला मैंने ले लिया 208, देन अब क्या करोगे, ए एन इज इक्वल टू 496, लास्ट वाला ले लिया, एन इज इक्वल टू मुझे पता है 8 होगा,
दिस इम्प्लाइज मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 496. दिस इम्प्लाइज 208 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देखो मेरे पास सब कुछ है बट मैं लिख ही नहीं रही हूँ. अच्छा डी तो नहीं है ना मेरे पास, डी है? मैम डी मैम की जगह है। आपने एन लिख दिया है। वाह वाह, क्या कमाल का लिखा है मैंने, डी की जगह पे एन. 496. जल्दबाजी में ना यही होता है, इसलिए ना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए. मैम हो गया क्वेश्चन. आपका हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक. 8 9 इज 8 n इज इक्वल टू कितना? अब 496 ये 296 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 296. इस तरह से हमें n मिल गया 37. या तो ये भी डिफिकल्ट नहीं था. आपके लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. कहाँ से लाऊं मैं क्वेश्चन? चलो एक और देखती हूँ, क्या पता वो डिफिकल्ट हो. मैं चाहती हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन दूं जो आप ना कर पाओ, फिर भी ट्राई करो करने का. क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसको देखते हैं थोड़ा. इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, नाइन्थ टर्म आपको कुछ तो दिया है, इज 0, देन शो दैट. किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है भाई? किसी का फोन तो मुझे आवाज आई. शो दैट इट्स 29th टर्म. ठीक है, इसका जो 29th टर्म होगा इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म. ये थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है मुझे. एपी का सीरीज आपको बताऊं? एपी का सीरीज आपको मिलेगा 7 + 10 + 13 प्लस सो ऑन प्लस 46. अब कैसे सॉल्व करोगे? इस वाली सीरीज को हटा देते हैं अभी. नाइन्थ टर्म और 19th टर्म को आप लेके बताओ कैसे होगा. मैं वेट करूं, आप लोग सॉल्व करोगे? यस मैम. चलो ठीक है, एक ही मिनट की तो बात है, आप तो सॉल्व कर ही लेते हैं, मैं तब तक वेट करती हूँ. सो आपका a + 8d इज इक्वल टू कितना होगा? 0, राइट? इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ 0. एन इज 0, देन -8d. हाँ, 29th टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a + 28d इज 8D। इक्वल टू कितना? 2 into a मैम plus 20. 18d। 2 इंटू a + 18d। 18d. इसको इसके इक्वल ही लिखोगे, a + 28d के इक्वल. show that its 29th term is double of its 19th term ना. तो 29th टर्म Yes. डबल कैसे होगा हमारा? सोचने वाली बात तो यही है कि हमारा 29th टर्म डबल कैसे होगा. अच्छा। मैम A29 = 2A19. ओके, वो भी ट्राई कर लेते हैं, जो आप लोग बोलो मैं सब यहाँ पे ट्राई करती हूँ अभी. क्या बोला आपने अंजलि? ए अंजलि बोल रहा 29. शायद। A29 = 2A19. 2A19. अच्छा ऐसे बोल रहे यस हो? मैम. यस मैम. फिर उसके बाद A29 = A + 29 - 1d. a + 29 - 1 इंटू डी.
ओके, यस मैम, तो ये जो फिर 2, माइनस, ये A2 A19 आप बाद में सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व कर रहे हो। यस मैम, फिर -8D प्लस 28D। हम्म मैम A29 इज इक्वल टू 20D। is equal to 20D. Okay, this is your one. Now A19 2, इज इक्वल टू A प्लस हाँ 19 माइनस 1D। हाँ, किसी ने हैंड फिर रेस मैम किया है, बता सकते हो जिसने हैंड रेस किया है? मैम लास्ट में A29 इज इक्वल टू 2A19। A29 या फिर A19D? कितना A19 कितना मिला है मैंने आपको? 10D? A19 आपको 10D मिलना तो मैम यही। प्रूव किया इसको, वी हैव प्रूव दैट A29 इज इक्वल टू 2A19। ओके, आपने इसको प्रूव किया है, तो आपने यस कैसे प्रूव किया? आपको A29 20D मिला, A19 भी तो कुछ मिला होगा ना? नहीं मिला? मैम A19 10D 10D मिला। हम्म यस देयरफॉर मैम 10D। A29 इज इक्वल टू 2A19, तो मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू मैम 10। मैम A19 10D मिला है और A29 20D मिला है। पागल कर दो मुझे, ठीक है, यही बाकी है। ये 20 मिला, ये 10 मिला, यही मिला है ना, 29 20 यस और ये मैम। 10। तो बात तो यस वही मैम। हुई ना, 10 2 20 होता है कि नहीं? yes ma'am यस Yes, मैम। ma'am. तो हो गया ना प्रूव, हेंस प्रूव्ड। यस मैम। हाँ, सही तो लिखा है मैंने, मुझे ही डाउट हो गया आप लोगों की बात सुन के, सही तो लिखा है। यस मैम। ओके, yes सौरभ ma'am आपका हुआ, बाकी लोगों का हुआ? मैम हो गया। अच्छा Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग तो मुझसे भी फास्ट हो। yes ma'am हो गया है हो गया, चलो ठीक है। तो मतलब ये भी डिफिकल्ट टास्क नहीं था, मुझे और डिफिकल्ट ढूंढना पड़ेगा अब आपके लिए। ओके, लेट मी ट्राई अनदर। अब शायद ये बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें जिंदगी में एक ऐसा शब्द बताओ जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जिसके सहारे आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को पार कर सकते हो, वो क्या होता है? हम्म? क्या होता है? मेहनत। मैं परिश्रम। विश्वास. नहीं, नहीं, Confidence. नो, परिश्रम मैं ही प्रैक्टिस एंड सब, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी नहीं, नो। कोई Ma'am, ऐसी चीज जिसको आप कभी छोड़ दोगे अगर, तो शायद उसके छोड़ने से आपका परिश्रम भी फेल हो जाए, कंसिस्टेंसी होने के बाद भी ना काम करे, कॉन्फिडेंस होकर भी लो हो जाए, तो वो एक ऐसा वर्ड कौन सा है? ma'am हमें मैम दिमाग। patience हाँ, मैं and पेशेंस। patience. डिफिकल्ट। कॉन्सेंट्रेशन, Ma'am, Ma'am, ma'am patience. हमें कभी पेशेंस नहीं, पेशेंस तो मैंने आपको दिया है ना वर्ड, वो भी नहीं। मैम मैम हमें कभी हम्म, मेडिटेशन बोल रही है शायद, डिफिकल्ट। क्या बोल रही है मैम? सेल्फ कॉन्फिडेंस. चुप मैम रहिए अटेंशन। सबके सब। नो मैम अटेंशन, सौरभ अटेंशन से क्या करोगे आप? होप, होप यानी कि उम्मीद, मैं उम्मीद लिखने जा रही हूँ होप की जगह पे, ठीक है, होप। मैंने ये होप आपको क्यों दिया है, ये एक वर्ड है होप, मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप किसी चीज की उम्मीद करते रहोगे और उसके लिए परिश्रम भी करते रहोगे, तो एक दिन आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, होप बहुत बड़ी वर्ड होती है, छोटी मोटी वर्ड नहीं है भाई। आप लोग ने सब बोला लेकिन ये भूल गए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस मैम। yes ma'am. यस मैम। ओके, सौरभ नहीं करते ना एग्री आप, इसलिए आपकी आवाज नहीं आई मुझे। यस मैम। हम्म, कंसंट्रेशन रहे ना रहे फिर भी पढ़ सकते हो, नींद में भी पढ़ सकते हो, कंसिस्टेंसी रहे ना रहे 2 दिन बाद फिर भी पढ़ सकते हो, बट अगर एक बार उम्मीद छोड़ दी तो फिर मुश्किल है, कुछ भी तो कर पढ़ लो। नहीं सकते हैं. हम्म, इफ एसन
comma, the sum of first n terms of an AP, first n terms of an AP is given by, yes, hand रेज मत करना, डायरेक्टली अनम्यूट करके बात करो. Is given by Sn equal to 3n square minus 4n. Now find the nth term. अब इसको थोड़ा करो सॉल्व. फाइंड द, यस मैम. हाँ, ना कोई एलेक्सा से पूछेगा ना कोई गूगल से पूछेगा, सिर्फ खुद से सॉल्व करेंगे सब. मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगी, पहले आप कर लो फिर मैं करती हूँ. 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट में कर लो. मैम क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। यस मैम नहीं हो रहा। Yes, ma'am. यस मैम नहीं हो रहा है। हो गया सॉल्व? No, ma'am. यस मेरा तो हो मैम गया. शो नहीं हो रहा क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। मैम अंजलि गूगल कर रही है। अच्छा, अंजलि गूगल कर रही है, ये आपको कैसे पता चल गया? आपने कैसे देख लिया? गूगल गूगल मत करो भाई, अलेक्सा अलेक्सा की हेल्प मत लो, एग्जाम में नहीं आएगी वो. चलो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है. मैंने सॉरी मैम मैंने तो क्वेश्चन समझा था उसके बाद किया. हाँ ठीक है, मैंने उनको बोला ना, अगर आप गूगल कर भी रहे हो तो ये चीज उनको कैसे दिखी? वो तो अपने घर पे होंगे. प्रिंस आप खुद से करो, मैम सारे क्या लोग पता खुद. मैजिकल पावर्स हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती है. सौरभ आप भी सॉल्व करो, मुझे इस बार आपका आंसर चाहिए. चाहिए मतलब चाहिए, तो आंसर मैम आई बताओ. एम ट्राइंग। नॉट ट्राइंग, आई नीड सक्सेस. ट्राइंग क्या होता है? जिस भी चीज में आप मैम हो रहा है, अगर मैम अभी आधा सा हो रहा है, सॉल्व हो गया कोशिश है। कर रहे हो तो उसमें सफलता तो मिलेगी. तो बताओ. मैं म्यूट पे जा रही हूँ, हाँ? 2 मिनट में आ रही हूँ मैं म्यूट से. भूमिका आप सोचो मत, आप सॉल्व करो, ट्राई करो. सोचने वाले रिएक्शंस नहीं चाहिए, आंसर बताओ. मैम क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है। हाँ अंजलि बताना, आपने हैंड रेस किया है?
मैम इसलिए कि मेरा आंसर आ गया है। हाँ हाँ, आंसर बताओ ना, आप आंसर बताओ, सबसे चाहिए अभी मैम मुझे। 9 टर्म आई 6n-7। नाइन्थ टर्म आपका कितना आया है? मैम 6n-7। और सबका कितना कितना आया है? प्रिंस ने भी हाथ उठाया है, बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, 9 term is equal to 6n-7. अच्छा, आपका भी सेम टू सेम आया है, चलो +1। और किसका किसका आया है? सौरभ का आया, अंकिता का आया? मैम nth टर्म यही है। यस मैम, यही यस है। मैम, आ गया था सही से। अच्छा, यस मैम। ठीक है। जब सबका आया है तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे प्लस ऑल। अमित का आया? ओके चलो ठीक है, प्लस ऑल हो गया यहाँ पे। सबको ये मिल गया, तो आई डोंट थिंक मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है। अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप्स अभी सॉल्व कर देती हूँ। डाउट नो है? मैम, आ गया है समझ। ओके, डाउट भी नहीं है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम यस में आ मैम। सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यस मैम, मैं मैम सीबीएसई इसको भी बोर्ड खुद ही में, करूंगी। ठीक है देखो, खुद करने का तो फायदा ही है, क्योंकि आप 2-3 दिन में एग्जाम में बैठोगे तो आपका ही रिवीजन हो रहा है। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है 1 घंटे, तो मैं चाहती हूँ उससे आपको कोई प्रॉफिट हो। सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 18, 16, 14 and so on be taken so that their sum is 0? ठीक है, उनका सम क्या होना चाहिए? their sum is 0। 0। कैसे होगा? ठीक है, 0 इज अ हीरो हियर। कर लो इसको सॉल्व आप लोग, बहुत इजी है, तो एक ही लाइन में हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ द एपी बी 0 करके आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। चलो 2 मिनट देती हूँ, हाँ करो आप इसको। सौरभ कुछ पूछना है आपको? हैंड रेज है आपका? नहीं है तो फिर मैम पहले से हो गया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैम हो गया। मैम मेरा भी हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। कोई जादू था क्या कि हो गया, फटाफट से हो गया सबने? ऐसे कैसे हो गया? 2 मिनट तो मैम मुझे इजी लगे। था। मैम मैम गूगल इसमें कर रहे हैं सब। फॉर्मूला ही लगाना था एक। यस मैम। इसमें अच्छा एस इतना, एन। हाँ मैम इसमें एन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लीकेशन टू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगना था। ओके ओके। एंड प्रिंस ने कहा कि सारे लोग गूगल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रिंस, गूगल से आप सब कुछ थोड़ी ना जान सकते हो। और मान लो आप गूगल कर भी रहे हो, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो पता चल गया। अब उसके बाद सॉल्व आपको करना है, एग्जाम में भी गूगल करना, क्या दिक्कत है? मैम इसका आंसर 19 आया है। यस ओके, मैम। यस मैम। ठीक है 19 आएगा। सौरभ कह रहे मैम ही इज किडिंग। ओके ओके, नो इशू। अंकिता की इमोजीज तो देखने वाली है। माई थॉट, ओके अभी आपका थॉट भी हो गया, बहुत बढ़िया।
मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया था आप लोगों के लिए। मैम अगर आप पढ़ाते हो तो बहुत मजा आता है। मैं Yes, पढ़ाती हूँ ma'am. तो मजा आता है। अच्छा, यस मैम। Yes, ma'am. जिसका रेस्पॉन्स कभी मैम नहीं मिलता, इंटरेस्ट आता है। मैम इंटरेस्ट आता इंटरेस्ट आता है। है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको अगले साल भी, ठीक है। हाँ यस जी मैम स्कूल में भी आ जाओ। स्कूल में कैसे आ जाओ, हिमाचल गवर्नमेंट मुझे अपॉइंट करेगा तब तो। कोचिंग के लिए तो अपॉइंट किया है, स्कूल के लिए भी अपॉइंट करे तो आ जाऊंगी। मैम कर दो। ठीक है चलो, आप लोग मैम रिक्वेस्ट इसीलिए करना। तो मैं नेक्स्ट ईयर पीसीएमबी रख रहा हूँ। क्या रख रहे हो नेक्स्ट ईयर पे? मैम पीसीएमबी। पीसीएमबी रख रहे हो ताकि उसमें एम मिल जाए। मैम एमबी और मैम भी आप। एम भी और मैम भी। वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे डायलॉग्स आप लोगों के। देखो पीसीएमबी तो मैंने मैम भी आपके लेके साथ पढ़ा था। रखते हैं। मैंने भी अपने लिए ऑप्शन दोनों रखे थे, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने एमबी दोनों ही लिया था। तो मेरी यही एडवाइस होती है कि आप बायोलॉजी भी लेकर पढ़ो, इतना बुरा नहीं होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हमें दोनों चीज की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब किसी ने एकदम डिसाइड कर दिया है कि उसको मेडिकल में जाना ही नहीं है, तो फिर उस केस में आप बायोलॉजी छोड़ सकते हो। एल्स मेरा तो सजेशन यही है कि 10th तक कोई बहुत डिसाइड नहीं कर पाता है कि करियर कौन सी चूज करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 30 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए आपका ना, बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स कितने होंगे बताओ। बताओ बताओ, बोलो। अरे बोलो, हैंड रेस क्यों कर रहे हो? बोलो। Ma'am 108. मैम 108 आएगा इसका मैम आंसर। 108। यस चलो मैम, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। 30 सेकंड से पहले ही कर दिया आपने। मैम हमने अ, तो बोल दिया। किसी को अगर डाउट होता है ना, और अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगी एंड स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगी। अब वहां पे आप लोग खेलो मत हैंड रेस कर करके, मुझे पता है सबका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। यस थोड़ा मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। आज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स थोड़े से कम है, एग्जाम आ गया इसीलिए शायद से सब पढ़ने चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 33 टू 35 की स्ट्रेंथ है हमारी, जनरली हमारी 40 अबव ही रहती है क्लास की स्ट्रेंथ। 60-70 वाली स्ट्रेंथ देख के तो बहुत टाइम हो गया है मुझे। सो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं हमारे, कितने एंगल होते हैं अभी अपने दिमाग में आप इमेजिन कर लो। आर इन ए पी if the smallest angle is 45 डिग्री, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, आपको लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। इसको ट्राई करो, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराती हूँ इसको सॉल्व।
हो गए सबके सॉल्व? मैम थोड़ा सा रह गया। ओके ओके, टेक योर टाइम। क्या तुम्हारा? मैम 75 डिग्री। यस मैम 75 डिग्री आया इसका। Yes, ma'am. 75 degree. यस, अवनीत ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए आंसर। मैम मैम 75 75 मैम 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री। हाँ ठीक है, यस लार्जेस्ट मैम। एंगल मिला ना 75 आपको। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक 75. है, सभी को मिल गया। ये तो जादू हो रहा है, सबको एक संग कैसे मिल जा रहा है? मैम कर रहे हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। ओहो, मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड। सो लार्जेस्ट एंगल इज योर 75 डिग्री। ठीक है, चलो। स्मॉलेस्ट एंगल तो आपका 45 था, उससे आपने क्या 45 फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला वैसे? मैम इसमें फॉर्मूला लगाया था हमने। हम्म, मैम एक सेकंड। वो फॉर्मूला लगा के भूल गए आप? आंसर आना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आंसर आया कैसे। कहते हैं ना, मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, आप कैसे पहुंचे वो जरूरी है। कैसे पहुंचे बताओ? जी मैम जी करना। भूमिका बता सकती है, सौरभ बता सकते हैं, सबको तो 75 आया ही है। स्मॉलेस्ट एंगल में आपने क्या किया जब आपको पता था कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 45 मैम डिग्री? 45 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री ओके, करके किया मैम। 45 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 180 प्लस एक्स अगेन 180 डिग्री, ऐसे? मैम 45 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 2x प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आपको मिला इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन? मेरे को तो ना मिला था। ये कैसे सॉल्व किया आपने? अंकित, अंजलि, सबने ऐसे ही किया है? देखो, सी, डोंट गो फॉर सच लॉन्ग मेथड्स, लॉन्ग स्टेप्स में नहीं जाना आपको। देखो मैं इसको करवा रही हूँ, ठीक है, कैसे करना है। आप एक्स वैक्स लेकर करने, आपको किसने किस बोला? सी, हमें क्या बोला? एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है। लेट द एंगल्स, आप क्या सपोज करोगे? लेट द एंगल्स बी ए माइनस डी कॉमा ए अगेन कॉमा ए प्लस डी। ऐसे आपने स्कूल में भी किया होगा, मैंने भी आपको कराया था ये, ठीक है। इतना कर लिया, ट्रायंगल के तीन ही साइड्स होते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी आपने कर लिया। नाउ आपको पता है सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब आप क्या करो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे इजीली हो जाएगा ना, आपको x सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना होगा आपका? 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a आपको कितना मिला? 60 डिग्री। नाउ अब a की जगह पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो 60 डिग्री, एक मिनट, ये लास्ट मोमेंट पे स्टक हो जाता है ना। देयरफॉर एंगल्स कितने हैं? अब आपके 180 डिग्री
angles are 60 minus D, comma 60 degree, comma 60 plus D, plus so on. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट एंगल आपको पता है कितना है, सो स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू, आपको 60 माइनस डी करना पड़ेगा तभी तो 45 मिलेगा। हमें पता है 45 डिग्री है, वहां पे क्या लगाओ जिससे कि 45 आ जाए, तो अपना दिमाग 15। चलाओ और 60 माइनस 15 कर दो, आ जाएगा आपका 45 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल हमें पता नहीं है, लार्जेस्ट एंगल हमें निकालना है, वो कैसे निकालोगे? Therefore, लार्जेस्ट एंगल कितना मिला था आपको? 70 मिला था ना? 75 75 मैम 75 75 कैसे मिला था? 16 प्लस 60 प्लस 15 किया होगा आपने, तो आपको 75 मिल गया यस होगा। मैम ओके, Yes, ma'am. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको Yes. अप्रोप्रिएट आंसर्स तो मिल जा रहे हैं, बट जो आपका मेथड है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ ना, आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं आपको 2 क्वेश्चन और देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना खुद से, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए भी। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। फाइंड द सम ऑफ n terms, sum of n terms of the सीरीज को जरा ध्यान देना, 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 2 अपॉन n प्लस 4 माइनस 3 अपॉन n एंड सो ऑन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, या खुद से प्रैक्टिस करना, अभी कर लो चाहे बाद में कर मैम लो। हाँ, यस, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ mth टर्म, अगर आपका mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन n है एंड nth टर्म इज एग्जैक्टली उल्टा उसका, 1 अपॉन m। ठीक है, find the sum of first mn terms, then find the sum of first mn terms। मैम इसको अभी करे सॉल्व? आप कर लेना, मतलब इसको एज अ होमवर्क भी ले सकते हो और अपने प्रैक्टिस के लिए भी अभी कर लेना, आपको 10-15 मिनट मिले लगेंगे, आराम से कर लेना। तो मैं आपको ये छोड़ देती हूँ ना, कि आप एज अ होमवर्क ले लो या फिर खुद से सॉल्व कर देना। छोड़ दूं? नहीं छोड़ू? क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा आपको? नो मैम। नो क्यों? मैम क्लास क्यों छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। कर लो, ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन किया आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो मैं टाइम देती हूँ। मैम अंकिता जी, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था पहले ही। अच्छा पहले ही कर लिया था। मैम आई हैव ए क्वेश्चन, अवंती फेलोज का नाम अवंती क्यों रखा गया है? वो मैं पूछ के बताती हूँ ना, ओनर से क्यों रखा गया है, आपको जवाब मिलेगा। इतने उटपटांग सवाल आते कहाँ से आपके दिमाग में? अंकिता फोकस हियर मैम क्लास पता में। नहीं कैसे आते हैं। मैम मन में आ गया था। अच्छा, और क्या क्या आता है आपके मन में अंकिता? हम्म, अवंती का नाम अवंती क्यों रखा है, ये हम IITN और इनके Yes, फाउंडेशन ma'am. सर हैं, उन्होंने रखा। मैम आपका क्या नाम है? क्या? मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीतांजलि तिवारी है। आप प्रिंस बहुत टाइम से क्लास नहीं लगा रहे हो ना, काफी टाइम, कम टाइम हुआ आपको ज्वाइन करके, इसलिए शायद आपको मेरा नाम नहीं पता है। ओके बच्चों, सो आप लोग प्लीज इसको अभी ट्राई करो, देन कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं म्यूट पे हूँ तब तक। ठीक है, क्लास खत्म होने में ज्यादा टाइम भी नहीं रहा हमारे पास, ट्राई करो उसको।
मैम फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट का क्या आंसर आया आपका। मैम 7n 7n-1/2 अपॉन 2। क्या है 7n आंसर? minus 1 7 upon 2. n माइनस 1 अपॉन 2। 1 7n upon 2. माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, बट ये आया कैसे? आपने क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे? सीरीज कैसे निकाला इसका? मैम सबसे पहले इसमें n इक्वल टू n मल्टीप्लिकेशन m प्लस 1 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाया मैम। ओके ओके डन। अगर वो फॉर्मूला लगाया तो ठीक है। इसका कितना आंसर आया सेकंड वाले का? मैम इसको अब कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं दे देती हूँ आपको। ठीक है, इसका आंसर आएगा mn प्लस 1 अपॉन 2। एंड ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार क्लास में कर भी चुके हैं, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। mn प्लस 2 आए। Yes. यस मैम। तो सारे बच्चों को आ ही रहा है आंसर। आज एपी का फर्स्ट क्लास, आई होप आपको सही लगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई 1 Yes, घंटे ma'am. की। ठीक है, फिलहाल एपी कंटिन्यू करेंगे ना और 2 क्लास? यस मैम। ओके देन, फिर क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं परसों वेनेसडे को। ओके अंकिता, Yes, ma'am. बाय टू यू टू। क्लास खत्म होने तक तो रुक जाओ। बाय ब्यूटीफुल। ओके बाय बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. Good night, Good ma'am. night, ma'am.